सिक्योर स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आनंद मौर्य आपका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश, सब सब्जेक्ट ग्रामर। टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल। इससे पहले की वीडियो में हमने पार्टिसिपल के एक स्वरूप प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में पढ़ा था। उसका प्रयोग हमने करना सीखा था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस कैसे करते हैं। आज हम पार्टिसिपल के अदर दो फॉर्म्स पढ़ेंगे, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की बात करें तो पास्ट पार्टिसिपल जो है ये वर्ब की तीसरी अवस्था इसमें प्रयोग की जाती है। ये वर्ब की तीसरी अवस्था जो है एडजेक्टिव की तरह प्रयोग की जाती है। इस प्रकार इसमें वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के गुण पाए जाते हैं और इसे हम वर्बल एडजेक्टिव की संज्ञा दे देते हैं। यानी पास्ट पार्टिसिपल को हम वर्बल एडजेक्टिव भी कहते हैं। जैसे देखें कि टूटी हुई कुर्सी, घायल शेर और थका हुआ व्यक्ति। टूटना एक क्रिया है और कुर्सी एक नाउन है। तो ये टूटना जो है इस कुर्सी की विशेषता बता रही है। कैसी कुर्सी? टूटी हुई कुर्सी है। तो हम पास्ट पार्टिसिपल को में फार्मूलेट करने के लिए इसमें वर्ब की तीसरी अवस्था प्रयोग करेंगे। टूटने की तीसरी अवस्था होगी ब्रोकन और इसकी हम चेयर लिखेंगे, यानी ब्रोकन चेयर। वैसे घायल शेर, घायल होना एक क्रिया है और शेर एक नाउन है और इसकी हम तीसरी अवस्था घायल यानी वुंड की तीसरी अवस्था वुंडेड लॉयन लिखेंगे। थका हुआ व्यक्ति, थकना एक क्रिया है, व्यक्ति एक नाउन है, इसकी विशेषता थका बता रहा है तो हम इसकी तीसरी अवस्था यूज करेंगे। थकने की तीसरी अवस्था टायर्ड मैन। यहाँ पर हमने देखा कि पास्ट पार्टिसिपल को अगर हमें फार्मूलेट करना है तो हमें वर्ब की तीसरी अवस्था, सामान्यतः वर्ब की तीसरी अवस्था उस नाउन से पहले रख देते हैं। उस नाउन से पहले उसे रिप्लेस कर देंगे और वो पास्ट पार्टिसिपल की तरह वर्क करने लगती है। दूसरा फॉर्म देखें परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस ए डिनोट करता है कि एक्टिव वॉइस है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक्टिव वॉइस में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और पैसिव वॉइस की बात करें तो हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि परफेक्ट पार्टिसिपल जो है कंप्लीशन ऑफ एक्शन दिखाता है और हिंदी में के बाद शब्द आता है। पहचान के लिए इसमें के बाद शब्द आएगा। ऐसा नहीं है कि पास्ट पार्टिसिपल जो है वो वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करने से ही बनता है। कुछ ऐसी भी पास्ट पार्टिसिपल हैं, कुछ ऐसी भी वर्ब्स हैं जो सिर्फ तीसरी अवस्था में ही प्रयोग की जा सकती है। उनका पास्ट पार्टिसिपल जो है उनसे भिन्न होता है, तीसरी अवस्था से भिन्न होता है। उदाहरण के लिए देखें कुछ फॉर्म्स हैं, वर्ब की कुछ फॉर्म्स दिए हैं। ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स होता है पीना। इसकी आप तीसरी अवस्था देख सकते हैं। दूसरी अवस्था ड्रैंक और तीसरी अवस्था ड्रंक होती है और इसका पास्ट फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल है वो बिल्कुल भिन्न होता है। इसका ड्रंकन होता है। इसका पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल भिन्न होता है, ड्रंकन। वैसे मेल्ट, मेल्ट मीन्स होता है पिघलना। अब हम दूसरी अवस्था नहीं लिखेंगे, सिर्फ तीसरी अवस्था लिखेंगे। तीसरी अवस्था मेल्टेड और इसका पास्ट पार्टिसिपल जो है मोल्टन होता है। बाइंड मीन्स बांधना होता है। तीसरी अवस्था इसकी बाउंड होती है और पास्ट पार्टिसिपल अगर हम इसको प्रयोग करेंगे तो बाउंडन लिखेंगे। ऐसे कुछ और भी वर्ब्स होती हैं जिनका पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल बिल्कुल भिन्न होता है। सीयर, सीयर मीन्स होता है कट करना, काटना। तो इसकी जो तीसरी अवस्था होती है वो सीयर्ड होती है और पास्ट पार्टिसिपल सॉन होता है। क्लीव, क्लोव्ड और इसकी पास्ट पार्टिसिपल जो है वो क्लोवेन होगा। ऐसे ग्रेव देख लीजिए, ग्रेव्ड होता है और पास्ट पार्टिसिपल ग्रेवेन होगा। सिंक, तीसरी अवस्था होगी संक और इसका पास्ट पार्टिसिपल संकन होता है। यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल समझते हैं। जैसे आई सा अ लॉयन, द लॉयन वाज वुंडेड, द लॉयन वाज वुंडेड। अब वुंड जो है इस लॉयन की विशेषता बता रहा है। अगर हम सेंटेंस को देखें कम्प्लीटली तो क्या है कि आई सा अ लॉयन, द लॉयन वाज वुंडेड। हमने देखा कि इस सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसकी विशेषता इस सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस में बताई जा रही है, यानी लॉयन की विशेषता इस वाले सेंटेंस में बताई जा रही है। और ये वुंडेड वर्ब की तीसरी अवस्था है तो हम इसको पास्ट पार्टिसिपल की तरह प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि पास्ट पार्टिसिपल यानी जिस किसों को भी ये मॉडिफाई करता है उससे पहले हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आई सा अ वुंडेड लॉयन, लॉयन की विशेषता वुंड बता रहा था, इस वजह से यहाँ पर हमने वुंडेड लॉयन यूज कर दिया। पहले सेंटेंस ऑब्जेक्ट की विशेषता दूसरे वाले सेंटेंस में बताई जा रही थी और ये वुंड इसकी विशेषता बता रहा था, इसलिए लॉयन से पहले हमने वुंडेड यूज कर दिया और ये सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस हो गया बाय यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल।
दूसरा उदाहरण देखें, आई मेट एन ओल्ड मैन ही वॉज सारो स्टिकन। अब इस सेंटेंस में देखिए, आई मेट एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, ये ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरा जो सेंटेंस शुरू हुआ है वो इस ओल्ड मैन के बारे में विशेषता बता रहा है कि ही वॉज सारो स्टिकन। सारो स्टिकन वर्ड जो है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये इस ओल्ड मैन की विशेषता बता रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल के नियम के अनुसार ये जिसकी विशेषता बताता है उससे पहले हम इसको प्लेस करते हैं। इसका सिंपल सेंटेंस होगा, आई मेट अ सारो स्टिकन ओल्ड मैन। मैं एक दुख से ग्रसित व्यक्ति से मिला। अभी तक इस प्रकार हमने अभी तक क्या जाना है? पास्ट पार्टिसिपल बहुत ही सिंपल है कि पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो भी उस नाउन से पहले प्लेस की जाती है जिसको ये मॉडिफाई करती है। एक्सरसाइज देखें, सेंटेंस जैसे आई मेट अ मैन ही वाज टायर्ड। इस सेंटेंस को आप खुद ही फार्मूलेट कर सकते हैं, सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं कि आई मेट एन मैन ही वाज टायर्ड। टायर्ड जो है इस मैन की विशेषता बता रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको पास्ट पार्टिसिपल में फार्मूलेट करने के लिए आई मेट अ टायर्ड मैन हम लिखेंगे, इसको टायर्ड को इस मैन से पहले प्लेस कर देंगे, आई मेट अ टायर्ड मैन। दूसरा सेंटेंस देखें, द प्यून थ्रू अ चेयर, द चेयर वाज ब्रोकन। अब इस पहले सेंटेंस में ये चेयर नाउन जो ऑब्जेक्ट है इसकी बारे में दूसरे वाले सेंटेंस में बताया जा रहा है कि जो प्यून ने एक चेयर फेंक दी और वो चेयर जो टूटी हुई थी, और टूटी हुई जो है ये ब्रोकन जो है इस चेयर की विशेषता बता रहा है। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या कहता है? पास्ट पार्टिसिपल कहता है कि जिसको मैं मॉडिफाई कर रहा हूँ उससे पहले मुझे प्लेस करो। तो द प्यून थ्रू अ ब्रोकन चेयर, क्या लिखेंगे? अ प्यून थ्रू अ ब्रोकन चेयर। इस प्रकार हमने पास्ट पार्टिसिपल का फार्मूलेशन सीखा। आशा करता हूँ आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल के बाद में परफेक्ट पार्टिसिपल की, जो कि इसका पार्टिसिपल का एक स्वरूप है। तीन ही स्वरूप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने दो स्वरूप इसके पढ़ लिए हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल पढ़ लिया है, पास्ट पार्टिसिपल पढ़ लिया है। अब हम परफेक्ट पार्टिसिपल पढ़ेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल ऊपर भी आपको बताया गया था, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाती है एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में इसका प्रयोग किया जाता है। पैसिव वॉइस की स्थिति में हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और हिंदी में के बाद शब्द आता है और एक कार्य का पूर्ण होना दर्शाता है। उदाहरण देखें, ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। तो ही रोट अ लेटर अर्थात लेटर लिखने का कार्य पूर्ण हो चुका है और उसे पोस्ट भी कर दिया गया, अर्थात दोनों कार्यों का कंप्लीशन दिखाया जा रहा है, कंप्लीट हो चुके हैं दोनों कार्य। तो हम इसको परफेक्ट पार्टिसिपल से इसको फार्मूलेट करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल ये एक्टिव वॉइस है, तो हम कैसे इसको फार्मूलेट करेंगे? पत्र लिखने के बाद, पत्र लिख चुका है, उसने इसे पोस्ट कर दिया। तो हैविंग पैसिव नहीं, ये एक्टिव वॉइस है, तो हैविंग रिटन तीसरी अवस्था, अ लेटर ही पोस्टेड इट। हैविंग रिटन अ लेटर ही पोस्टेड इट। दूसरा उदाहरण देखें, ही केम फ्रॉम स्कूल ही टूक फूड। स्कूल से आने का कार्य समाप्त हो चुका है, उसने भोजन भी कर लिया है, दोनों कार्यों का कंप्लीशन दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल प्रयोग करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल स्कूल से क्या कह रहा है? स्कूल आने से वापस आया, उसने भोजन लिया, अर्थात स्कूल से आने के बाद उसने भोजन लिया। तो परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग कम फ्रॉम स्कूल ही टूक फूड। हमने एक्टिव वॉइस का फार्मूलेशन सीखा। अब हम पैसिव वॉइस का फार्मूलेशन सीखते हैं। जैसे कि नेपोलियन वाज किल्ड इन वाटरलू। वाटरलू W कैपिटल बनेगा, ये प्लेस है, प्रॉपर नाउन है। नेपोलियन वाज किल्ड इन वाटरलू, आर्मी फ्लेड अवे। देखिए इसका सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस, हैविंग बीन, जैसा कि ऊपर बताया गया है कि हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। तो हैविंग
बीन किल्ड नेपोलियन इन वाटरलू, आर्मी फ्लेड अवे, आर्मी फ्लेड अवे। पैसिव वॉइस में सिर्फ आपको बीन, हैविंग और तीसरी अवस्था के बीच में बीन यूज़ करना है। हैविंग बीन किल्ड नेपोलियन इन वाटरलू, आर्मी फ्लेड अवे। अब हम जानें कि परफेक्ट पार्टिसिपल में हमने क्या पढ़ा। परफेक्ट पार्टिसिपल है क्या, ये दिखाता है, कार्य का पूर्ण होना दिखाता है। एक्टिव वॉइस में हम हैविंग वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद में जो आपका पैसिव वॉइस होता है उसमें हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।